फिल्म की शुरुआत वेस्ट डलास टेक्सास से होती है। रात के वक्त बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आके ट्रेलर का दरवाजा ठोकने लगता है। उस लड़के का नाम क्रिस होता है। वो एक ड्रग डीलर है। तभी दरवाजा खुलता है। दरवाजे पे एक लेडी बिना कपड़ों के होती है। वो क्रिस की स्टेप मॉम शर्ला होती है। क्रिस उसको देख के कहता है कपड़े पहनने के लिए। वो अपने डैड के बारे में पूछता है। वो बताती है वो सो रहे हैं। शर्ला कहती है क्या तुम्हें अडेल ने घर से बाहर निकाल दिया? अडेल क्रिस की माँ होती है, पर अब वो उसके साथ नहीं रहते। क्रिस कहता है मुझे डैड से बात करनी है। शर्ला फिर से क्रिस के सामने आ जाती है। शर्ला ने नीचे कुछ नहीं पहना होता है। क्रिस उसे कहता है प्लीज कपड़े पहन लो, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तभी क्रिस का डैड एंशल आ जाता है। वो क्रिस से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो और अडेल ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? तभी क्रिस और शर्ला के बीच कहासुनी हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। शर्ला सोने चली जाती है। एंशल कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है। कमरे में डोटी क्रिस की सिस्टर बैठी होती है। वो बाहर से आने वाले सभी शोर को सुन रही होती है। क्रिस कहता है बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो अपने डैड से कहता है क्या तुम मुझे $1000 दे सकते हो? एंशल कहता है मेरे पास नहीं है। फिर दोनों नेकेड डांस बार में चले जाते हैं। क्रिस बताता है कि उसने जो कोकेन बेचे थे उसके पैसे उसने घर में छुपा के रखे थे ड्रग डीलर को देने के लिए, पर उसकी माँ अडेल ने वो पैसे चुरा के कार रिपेयर करवा लिया। अब ड्रग डीलर का कर्ज चुकाने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसके डीलर का नाम डिगर सोम्स होता है। क्रिस एंशल से कहता है मॉम के नाम पे $50,000 का लाइफ इंश्योरेंस है और उसकी नॉमिनी डोटी है। एंशल क्रिस की तरफ देखता है। क्रिस कहता है हम अडेल को मरवा के वो पैसे बांट सकते हैं। क्रिस कहता है एक आदमी को जानता हूँ जो लोगों को पैसे लेकर मारता है, जो कूपर। वो पुलिस डिटेक्टिव भी है और कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है। एंशल पूछता है वो कितने पैसे लेता है मारने के? क्रिस बताता है $20,000। क्रिस कहता है बाकी का 30,000 हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे। क्रिस कहता है मैं कल सुबह उसे बुला लूंगा। एंशल क्रिस से एग्री हो जाता है। रात में दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी डोटी वहां आ जाती है। डोटी को नींद में चलने की बीमारी है। डोटी कहती है मैंने सुना तुम दोनों मॉम को मारने की बात कर रहे थे और मुझे ये सुन के अच्छा लगा। डोटी अभी भी नींद में होती है। सुबह जो एंशल के घर आता है, डोटी वहां अकेले होती है। जो दरवाजा खोलता है। डोटी उसे देख के डर जाती है। वो पूछती है कौन हो तुम? जो अपना नाम बताता है और उससे हाथ मिलाता है। वो डोटी को कॉफी लाने के लिए कहता है। डोटी को वो ध्यान से देख रहा होता है। डोटी उसे मुड़कर देखती है। डोटी उससे पूछती है तुम क्या करते हो? वो बताता है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तभी क्रिस का घर पे फोन आता है। वो जो को एक दूसरे जगह पे आने के लिए कहता है। क्रिस कहता है डोटी को साथ लेते आओ, उसे रास्ता पता है। जो डोटी को लेके पहुंच जाता है। जो कहता है मुझे $25,000 कैश एडवांस अभी चाहिए, पर क्रिस कहता है पैसे बाद में मिलेंगे। जो कहता है फिर नहीं हो सकता। वो जाने लगता है। जो बाहर जाता है और डोटी को देखता है। वो कहता है जब तक पैसे नहीं मिलते तुम डोटी को मेरे पास एज अ रिटेनर रख सकते हो। क्रिस मना कर देता है। जो कहता है अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना। क्रिस एंशल से कहता है कि डोटी को जो के पास रिटेनर रख देते हैं वरना ये काम यहीं रुक जाएगा, पर एंशल क्रिस पे गुस्सा हो जाता है। डोटी पिज्जा शॉप पे जाती है जहाँ शर्ला काम करती है। शर्ला किसी से फोन पे बात कर रही होती है। डोटी कहती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मैं डैड को नहीं बताऊंगी, पर शर्ला बात घुमा देती है। डोटी बताती है कि आज जो नाम का शख्स घर पे आया था। आगे हम देखते हैं जो घर पे आता है और ये लोग उसे डोटी के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ हम देखते हैं शर्ला से कोई शख्स होटल में मिलने आता है। शर्ला उसे किस करने लगती है। यहाँ डोटी अपने कमरे में रो रही होती है। तभी जो आता है। डोटी बाहर आती है। दोनों में काफी बातें होती है। डोटी बताती है मैंने ड्रेस ली है। जो उसे वो ड्रेस लेके आने के लिए कहता है। वो चेयर लेके डोटी के सामने बैठ जाता है। एक एक करके कपड़े उतारने को कहता है। डोटी कपड़े उतारने लगती है। अब डोटी सिर्फ बिकनी में होती है। जो उठ के खड़ा हो जाता है और मुड़ जाता है और बाकी के कपड़े उतारने के लिए कहता है। डोटी पूरी तरह से न्यूड हो जाती है। जो उसे नई ड्रेस पहनने को कहता है। डोटी उसे पीछे से पकड़ लेती है। जो उसका हाथ अपने पैंट में डाल देता है। जो उसे महसूस करने के लिए कहता है। जो कहता है तुम्हारी उम्र क्या है? डोटी 12 साल बताती है। फिर जो उसे आगे लेकर उसके साथ सेक्स करता है और डोटी भी उसे एंजॉय कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं क्रिस ने हॉर्स रेस पे बेट लगाई है कुछ पैसे कमाने के लिए, पर वो बेट हार जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ डिगर सोम्स ड्रग डीलर के आदमी आ जाते हैं। क्रिस उनसे बच के भागने लगता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और डिगर क्रिस को कहता है कि वो उसके पैसे कुछ दिन में लौटा दे वरना वो उसे जान से मार देंगे। फिर डिगर के आदमी क्रिस को बुरी तरह से मारते हैं। क्रिस रात को अपने घर आता है। जो उस पे गन पॉइंट कर देता है। उसे लगता है कि कोई और है। सब क्रिस को इस हालत में देख के डर जाते हैं। क्रिस दूसरे दिन जो को एक अनजान जगह बुलाता है और कहता है काम में क्या प्रोग्रेस है। क्रिस कहता है तुम मेरी सिस्टर के साथ सो रहे हो
और मेरी माँ अभी तक जिंदा है। जो बताता है कि आज रात तुम्हारा काम हो जाएगा। जो कहता है जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते हैं मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ ही रहूंगा। क्रिस कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पास रहो। जो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो कहता है मुझे पता है तुमने डिगर के पैसे नहीं दिए हैं, डिगर तुम्हें मार देगा। रात में जो क्रिस को लेकर जाता है और उसकी माँ की डेड बॉडी को कार में रख के आग लगा देता है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। सुबह एंशल इंश्योरेंस के पैसे लेने जाता है। एंशल पूछता है तुम्हें किसने बताया कि डोटी नॉमिनी है। क्रिस बताता है कि मॉम के बॉयफ्रेंड रेक्स ने बताया था। एंशल कहता है डोटी नहीं रेक्स नॉमिनी है। पॉलिसी का इन लोगों को पता चल जाता है इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रेक्स को $50,000 मिल जाएंगे। क्रिस डोटी से कहता है हम दोनों टेक्सास छोड़ के पेरू चले जाते हैं, पर डोटी कहती है मुझे जो से मिलना है और मैं उसे छोड़ के नहीं जाने वाली। क्रिस अपनी माँ के फ्यूनरल पे होता है। क्रिस रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हम देखते हैं जो रेक्स की कार रोकता है और उसकी तलाशी लेता है और यहाँ क्रिस अपने लिए एक गन खरीदता है। रात के समय हम देखते हैं जो एंशल के घर पर होता है। शर्ला से जो पूछता है तुम्हें इंश्योरेंस के बारे में पता चला। जो कहता है हाँ। जो पूछता है रेक्स कौन है। एंशल कहता है रेक्स मेरी एक्स वाइफ एडेल का बॉयफ्रेंड था। जो शर्ला की तरफ देखता है और कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रेक्स कैसा दिखता है। शर्ला अनकंफर्टेबल हो जाती है और उठ के जाने लगती है। डोटी सब कमरे से छुप के देख रही होती है। जो बताता है एक्सीडेंशियल डेथ का इंश्योरेंस डबल होता है तो पॉलिसी कवर $1 लाख होता है। जो शर्ला को अपनी बातों में फंसाने लगता है। जो अपने पॉकेट से एक वॉलेट निकालता है वो शर्ला का होता है। शर्ला ये देख के शॉक हो जाती है। उस वॉलेट में एक आदमी की नंगी फोटो होती है। जो एंशल को वो फोटो दिखाता है। एंशल कहता है ये मैं नहीं हूँ। जो बताता है कि रेक्स शर्ला का बॉयफ्रेंड है और सारे पैसे ये लोग लेने वाले थे। शर्ला सारी बातों को डिनाई करती है। जो उसका गला पकड़ लेता है और उसे कन्फेस करने के लिए कहता है। शर्ला बताती है कि रेक्स उसका बॉयफ्रेंड है। शर्ला कहती है कि मैं तुम्हें उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। जो बताता है रेक्स पैसे लेकर भाग गया है। जो उसके मुंह पे पंच करता है वो नीचे गिर जाती है। जो एक चिकन विंग लेता है और शर्ला को शक करने के लिए कहता है। शर्ला शक करने लगती है। एंशल ये सब देख रहा होता है। जो कहता है मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। जो कहता है आज रात क्रिस मुझे रोकने आ रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं डोटी के साथ रहूं और तुम लोग उसे रोकोगे। बाद में क्रिस आ जाता है। सब साथ में डिनर पे बैठे होते हैं। जो कहता है मैं डोटी से शादी करना चाहता हूँ, पर क्रिस कहता है ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस कहता है मैं डोटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। जो कहता है ये चीज तुम अपनी सिस्टर को डिसाइड करने दो। क्रिस जो पे गन पॉइंट कर देता है और डोटी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। शर्ला क्रिस के शोल्डर पे नाइफ से हमला कर देती है। फिर जो बुरी तरह से क्रिस को मारने लगता है और एंशल आके क्रिस का पैर पकड़ लेता है और जो को मारने के लिए कहता है। फिर डोटी रोने लगती है और गन फायर करने लगती है। वो क्रिस को गोली मार देती है और फिर अपने डैड एंशल को डोटी जो पे गन पॉइंट कर देती है और बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो उसे रुकने के लिए कहता है पर जो आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं डोटी ने उंगली ट्रिगर पे रख दी है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। डोटी ने जो को भी मार दिया होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।